हेलो दोस्तों, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम बी फ्रैंक, सवाल खुद से। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा ट्रस्ट। क्या हमें किसी पे ट्रस्ट करना चाहिए? अगर हम किसी पे ट्रस्ट करें तो कैसे लोगों पे ट्रस्ट करें और किस तरीके से ट्रस्ट करना चाहिए? इम्पॉर्टेंट हो जाता है, मतलब यही कि सामने वाला हमें धोखा ना दे पाए। तो सबसे पहले हमारे अंदर ही 3 चीज़ ऐसी होती है जिसकी वजह से लोग हमें धोखा देते हैं। पहली ये कि हम बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं। हम हर किसी पे बिलीव कर लेते हैं केवल उनकी बातों के बेसिस पे। सेकंड ऑफ चीज़ क्या हो जाती है कि हमें उसके बारे में नॉलेज नहीं होती है, तो हमें अक्सर धोखा मिल जाता है। थर्ड ऑफ चीज़ क्या होती है कि हम बहुत लेज़ी होते हैं। हम देखते ही नहीं है कि अगर हम किसी को काम दे रहे हैं और उसने काम कंप्लीट भी किया तो हम देखते ही नहीं कि वो काम कैसा हुआ, पूरा हुआ, नहीं हुआ, अच्छा हुआ, बुरा हुआ। तो सामने वाले को लगता है कि ये तो बहुत लेज़ी है, तो देख ही नहीं रहा है, तो फिर हमारे मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि हमें धोखा मिल जाए। एक तो ये अगर हटा देंगे तो धोखा खाने के चांसेस कम हो जाएंगे आपके। अब बात करते हैं कि हमें किसी पे भरोसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो हम जो इंसान है ना, वो हर चीज़ पे डिपेंड होते हैं, एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। कोई भी काम करने जाते हैं किसी ना किसी पे हम डिपेंड होते ही होते हैं, किसी ना किसी तरीके से। हमें हवा, पानी, आग सबकी ज़रूरत होती है। किसी एक चीज़ से हमारा काम नहीं चल पाएगा। ओके, इसलिए हमें भरोसा करना चाहिए। सेकंड और चीज़ आती है कि हमें किस पे भरोसा करना चाहिए। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी तो उस पर मैंने पाया कि बहुत तरीके थे जिसमें हमें मतलब इन लोग पे भरोसा करना चाहिए, इन पे नहीं करना चाहिए। जो लालची होते हैं, जो मतलबी होते हैं, जो चुगली करते हैं, इन सब लोगों पे भरोसा नहीं करना चाहिए। रिलीजन के बेसिस पे भरोसा नहीं करना चाहिए। और कुछ लोगों ने ये बोला कि हमें रिस्क के बेसिस पे भरोसा करना चाहिए, कि हमारा कितना रिस्क है उतना भरोसा करना चाहिए। किसी ने ये बोला कि हमें टाइम पे छोड़ देना चाहिए, टाइम के हिसाब से भरोसा करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ थी जो लोगों ने बोला। अब मैंने अपने एक्सपीरियंस से और जो भी मैंने इन सब चीज़ों से रियलाइज़ किया, उनसे मैंने क्या चीज़ निकाली है वो मैं आपको बताऊंगी, कैसे हमें किसी चीज़ पे भरोसा करना चाहिए। तो वो इंसान जो हमारे दिल और दिमाग दोनों में अपनी जगह बना ले, हमें केवल उस पर भरोसा करना चाहिए। अब दिल और दिमाग का मतलब क्या? दिल और दिमाग का मतलब ये कि दिल मतलब कि जो हमारी फिक्र करता हो, हमारी केयर करता हो, हमारी रिस्पेक्ट करता हो, हमें उस पर भरोसा करना चाहिए। उसके अलावा दिमाग मतलब लॉजिकल बेस, मतलब कि अगर वो अपने काम में लॉयल है, रिस्पॉन्सिबल है, तो हमें उस पर भरोसा करना चाहिए। हमें इन दोनों चीज़ को देखना चाहिए, तो ही हमें भरोसा करना चाहिए। कोई अपने काम में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और आपसे कही जा रहा है कि मैं आपकी बहुत फिक्र करता हूँ, आपके लिए बहुत काम करूँगा, तो भाई तुम जब अपना काम नहीं कर पा रहे हो तो फिर तुम मेरे लिए क्या काम कर दोगे? कैसे मैं तुम पर ट्रस्ट कर सकता हूँ? बहुत ही कॉमन सी और लॉजिकल सी बात है, इसको सोचना चाहिए आपको। तो ऐसा नहीं है कि बस इमोशनल होकर आपको किसी पर ट्रस्ट करना चाहिए। ये दोनों चीज़ें हर किसी में अगर हों, जिससे भी आप भरोसा करने की सोच रहे हैं, उसमें ये 2 चीज़ें अगर हैं तो बहुत ही पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि ऐसे इंसान आपको धोखा नहीं देंगे। अब इसके अलावा एक और भी बहुत सारी चीज़ होती है कि हम एक ही टाइप का ट्रस्ट सब पे नहीं कर सकते हैं। मतलब कि जितना हम अपनी फैमिली पर ट्रस्ट करते हैं या फिर किसी अपने पर्सनल खास इंसान पे करते हैं, उतना ही ट्रस्ट हम किसी और पे नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई हमारा डॉक्टर है, फैमिली डॉक्टर है, हम उससे अपना कोई बिजनेस संभालने को नहीं दे देंगे। हमें नहीं बोलेंगे हम तुम पे डिपेंड करते हैं और तुम पे बड़ा भरोसा करते हैं, आप तो बड़े अच्छे डॉक्टर हैं, आप ना मेरा बिजनेस संभाल लीजिए। हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनका ट्रस्ट एक अलग लेवल का है और जो फैमिली का है वो एक अलग लेवल का है। तो सबका ट्रस्ट अलग अलग टाइप का होता है। मतलब ये कि अगर आप काम से रिलेटेड का कोई अगर ट्रस्ट देखो, जैसे कि बॉस के साथ या फिर एम्प्लॉय के साथ या फिर कलीग के साथ अगर ट्रस्ट की बात कर रहे हो, तो पहली बात यह है कि वो एक अननोन पर्सन है जिसे हम नहीं जानते हैं, पहली बार हम मिले हैं। तो उन्हें हमें क्या करना चाहिए? पहली चीज़ तो 2 चीज़ तो ये देखनी चाहिए कि उनमें वो लॉयल्टी है या नहीं है, रिस्पॉन्सिबल है या नहीं है, और प्लस वो हमारी फिक्र कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मतलब वो केयर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और प्लस हमें टाइम देना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि कोई इंसान बस आपको दिखाने के लिए, कोई एम्प्लॉय आपको बस दिखाने के लिए आपकी फिक्र कर रहा हो, अपनी कंपनी की फिक्र कर रहा हो कुछ दिन के लिए, पर आप उसको जब बहुत ज़्यादा टाइम से देखोगे, बहुत टाइम तक वो ऐसा ही करेगा, तो ही आप उन पर भरोसा कर सकते हैं। और इसके अलावा एक और चीज़, आपको टेस्ट ज़रूर लेना चाहिए। हम किसी भी चीज़ का टेस्ट कब देते हैं? तब देते हैं जब हमें दिखाना होता है कि हाँ हम उसके लायक हैं। तो आपको अगर देखना है कि वो मेरे ट्रस्ट के लायक है नहीं है, तो आपको टेस्ट एक बार ज़रूर लेना चाहिए, तो ही आप उस पर आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। तो अगर कोई अननोन पर्सन है तो सेम बात हो जाती है दोस्त या फिर प्यार में। उसको भी हमें क्या करना चाहिए? टाइम देना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई हमें दिखा रहा है कि हम उसे बहुत प्यार करते हैं और फिर बस वो थोड़ी देर के लिए था, और बहुत ही जब आप लॉन्ग टाइम में जाते हैं उसके साथ तो फिर वो सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो हम कहते हैं कि हमें धोखा मिल गया, क्योंकि हमने सच में उसको सही तरह से देखा ही नहीं कि हम उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। तो हमें इन दोनों केसेस में क्या करना चाहिए? टाइम देना चाहिए, तभी हम उस पर ट्रस्ट कर पाएंगे, अदरवाइज हमें ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। और ये जो बेसिक चीज़ें थी वो तो होनी चाहिए इन सब चीज़ों में। ओके,
थर्ड चीज़ आ जाती है कि डॉक्टर, जैसे कि डॉक्टर हो गए या फिर कहीं पे ऐसा हो गया कि हम मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इन जगहों पे हम कैसे बहुत ज़्यादा टाइम लें, क्योंकि हमें तो यहाँ पे काम तुरंत चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि चल एग्जांपल लेते हैं डॉक्टर का, कि अगर हमें कुछ बीमारी हो गई है और हमें डॉक्टर को दिखाना है, तो हमारे पास बहुत टाइम नहीं कि हम उस पर कैसे ट्रस्ट करें कि वो अच्छा डॉक्टर बुरा डॉक्टर है। हम लोगों से पूछते हैं, अगल बगल पूछते हैं कि कौन सा डॉक्टर अच्छा है, इस बारे में ये वो, तो हमें बताते हैं। तो हमें किसी डॉक्टर के बारे में पता चलता है कि हाँ ये डॉक्टर है जो बहुत अच्छा है, जिसकी ट्रीटमेंट बहुत अच्छी है, एजुकेशन का पता नहीं, लेकिन हम मैक्सिमम जो लोग होते हैं वो क्या देखते हैं, ट्रीटमेंट देखते हैं कि भले ही जैसा भी है पर ट्रीटमेंट अच्छा कर रहा है तो ठीक है, हमारा काम हो जाना चाहिए, बस ऐसे देखते हैं। तो पहले डॉक्टर की इमेज बन गई कि बहुत ही अच्छा है, अच्छे से इलाज करेगा। प्लस अगर वो फिक्र कर रहा है आपकी, अगर वो अच्छे से आपको ट्रीट कर रहा है, देख रहा है, तो आप उस पर एक ट्रस्ट कर सकते हो, भरोसा कर सकते हो कि हाँ ये सही जा रहा है, ये इसकी ट्रीटमेंट भी अच्छी है, मेरे फिक्र भी कर रहा है, तो कहीं ना कहीं अपने काम को लेकर लॉयल भी है। लेकिन वही डॉक्टर अगर आपसे बहुत ही अजीब से बात करे, बोले कि बस बैठो, अच्छा क्या था ये वो करके, और थोड़ी बड़ी बातें करके आपको हटा दे, मतलब कह दे कि हाँ ठीक है हो जाएगा, ये दवा ले लो हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं आपको मन में इसका शक होगा कि यार उसने तो मुझे ढंग से देखा भी नहीं, तो क्या पता वो मेरा इलाज ठीक कर पाए या ना कर पाए। तो बहुत सारे सवाल उठेंगे मन में आपके, तो आप चाह के भी उस पर ट्रस्ट नहीं कर पाओगे। इसलिए फिक्र और लॉयल ये सब चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है, तो या फिर ट्रस्ट कर पाओगे। ये सब चीज़ देखकर आप इन लोग पर ट्रस्ट कर सकते हो इस तरह से। उसके बाद आ जाता है जिसको हम बचपन से जान रहे हैं, जिसको हम बचपन से जानते हैं तो ऑटोमेटिकली हमें पता होता है हम किस पे ट्रस्ट करें, किस पे ट्रस्ट ना करें। जैसे कि मम्मी पापा हो गए, हमारे पेरेंट्स हो गए, भाई बहन हो गए, तो हम उनमें क्या देखते हैं, ये दो चीज़ें देखेंगे कि वो क्या है, अपने काम को लेकर लॉयल है, रिस्पॉन्सिबल है या नहीं है, या फिर वो हमारी फिक्र कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको उनके पेरेंट का सपोर्ट नहीं मिलता है, जिनको उनके पेरेंट की फिक्र नहीं मिलती है, तो वो हमारी फिक्र ही नहीं करते, तो हम उन पर भरोसा कैसे करें कि वो हमारा साथ देंगे इस चीज़ में। वो बहुत डरते हैं, वो उनको भी इतना प्यार नहीं करते हैं बच्चे। इसलिए जो पेरेंट्स होते हैं उनको ये प्रूव करना पड़ता है कि वो लॉयल भी हैं और उनकी वो फिक्र भी कर रहे हैं, वो उनकी हर रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी उठा रहे हैं और वो उनकी फिक्र भी कर रहे हैं, उनकी केयर भी कर रहे हैं। तो ये हमारे दिमाग में ये ट्रस्ट आता है कि हम अपने मम्मी पापा पे ट्रस्ट कर सकते हैं। ओके, ये सारी बातें क्लियर हो गई। अब ये पूरा था कि हम किसी पे ट्रस्ट कैसे करें। अब ट्रस्ट किसी का पाना है तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट होता है कि हमें खुद में भी कुछ काम करना पड़ता है। जैसे कि हमें खुद पे ट्रस्ट होना चाहिए। अगर हम किसी पर ट्रस्ट कर रहे हैं तो हमें ये बिलीव होना चाहिए कि हाँ जिस पर हम ट्रस्ट कर रहे हैं वो उस लायक है। ऐसा नहीं है कि हम हमने किसी को काम दे दिया, उस पर ट्रस्ट कर लिया, उसके बाद हम कंफ्यूज चले जा रहे हैं, पता नहीं वो काम करेगा नहीं, पता नहीं उस तरह से कर पाएगा नहीं जैसा से हम सोच रहे हैं। तो अगर आप खुद में भी कंफ्यूज हो तो आप खुद के साथ ही ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, आप खुद पे बिलीव नहीं कर रहे हो, खुद पे विश्वास नहीं कर रहे हो, तो ट्रस्ट कैसे कर पाओगे, नहीं कर पाओगे ना ट्रस्ट। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि खुद पे पहले ट्रस्ट करो। सेकंड ऑफ थिंग, आप उसको ये बिलीव दिलाओ जो आप पे ट्रस्ट कर रहा है, ठीक है, उस पर आप बिलीव दिलाओ कि हाँ भाई हम तुम पे ट्रस्ट करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर बता दूँ, हस्बैंड वाइफ है, दोनों में आपस में बहुत ज़्यादा प्यार है, अटैचमेंट है, केयर है, लॉयल है, दूसरे को लेकर सब कुछ है और ट्रस्ट भी कर रहे हैं। पर एक दिन ऐसा क्या हो जाता है कि उसकी वाइफ को जितने और भी लोग हैं घर के सभी कुछ प्रेम करते हैं किसी बात के लिए। अब उस समय आप उस पर अगर ट्रस्ट नहीं करोगे तो आगे क्या होगा कि वो आप पे कभी बिलीव नहीं करेगी, वो आप पे कभी ट्रस्ट नहीं करेंगी कि हाँ आप उस पर ट्रस्ट करते हो। उस समय अगर आपने उनका साथ नहीं दिया, आपने बोला कि मैं हाँ तुमने ना ऐसे किया होगा, मुझे पता है, सब लोग बोल रहे हैं मतलब तुमने किया होगा, तो भाई आप किस तरह से उसको जानते हो? आप उसको मतलब जानते ही नहीं हो, तो आप ट्रस्ट कैसे कर रहे थे उस पर? वो यही सोचेंगी जिस पर आप ट्रस्ट नहीं करोगे। तो वो अगर ट्रस्ट कर भी रही थी आप पे, वो आपका काम अच्छे से कर भी रही थी, वो आपके लिए लॉयल थी भी, तो वो आगे नहीं रहेंगी। इसलिए कम से कम ये बिलीव उन्हें दिलाओ, ये बिलीव कि उन्हें दिलाओ कि हाँ अगर मैं तुम पे ट्रस्ट कर रहा हूँ, मैं पूरे विश्वास के साथ तुम पे ट्रस्ट कर रहा हूँ, और चाहे दुनिया कुछ भी कहे, मैं तुमको अच्छे से जानता हूँ और मैं तुम्हें लेकर कभी भी कुछ भी गलत नहीं कहूँगा, क्योंकि मुझे पता है तुम कैसे हो या कैसी हो। ये चीज़ें खुद में करनी पड़ेगी, तभी आप किसी का ट्रस्ट भी जीत पाएंगे। अदरवाइज कोई आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा, आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको भी लगता है कि आप किसी पर ट्रस्ट कर रहे हैं और आपका ट्रस्ट काफ़ी अच्छा चल रहा है, तो आपके पास भी अगर कोई सोल्यूशन है तो ज़रूर बताइएगा। ये मेरा जो भी एक्सपीरियंस था और जो मैंने रियलाइज़ किया था उसके बेसिस पे ये मैंने सोल्यूशन दिया है। इसके अलावा भी कोई और टॉपिक हो जिस पे आप बात करना चाहते हैं और चाहते हैं कि हाँ इसका कुछ अच्छा खासा सोल्यूशन निकले, तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। एक और चीज़ आपको बता दूं कि जो मेरा सोल्यूशन था तो एक अलग चीज़ है। इसके अलावा अगर आप थोड़ा और डिटेल में जाना चाहते हैं ट्रस्ट को लेकर, और आप जानना चाहते हैं कि क्या कुछ और तरीके से हम ट्रस्ट कैसे कर सकते हैं किसी पे, तो उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में वीडियो भी दी रखी है, आप उसको जाके देख सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, हेल्दी रहिए और सोचते रहिए, सोचेंगे तो सोल्यूशन निकल ही जाएगा। ओके, टेक केयर, बाय।